बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर है 29, क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट 9 ट्रिग्नोमेट्री और उसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 ये है कि फाइंड एक्स इफ़ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। ये जो एक्स हमने फाइंड करना है, ये एक्स यहाँ पर है। sin 45 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, sin 45 cos 45 tan 60, ये 1 2 3 4 ये चारों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमने ये एक्स फाइंड करना है। इस एक्स को फाइंड करने के लिए आपको tan 45 का आंसर पता होना चाहिए, cos 60 का भी आंसर पता होना चाहिए, sin 45 का भी, cos 45 का भी, tan 60 का भी। और अगर ये आप लोगों को आंसर नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर नंबर 26 जो है उसको सुन लें। और लेक्चर 26 में मैंने ये तमाम साइन cos tan की जो टेबल की वैल्यूज़ हैं और क्वाड्रेंटल एंगल्स की भी वैल्यूज़, वो आप एंड तक अगर सुनेंगे तो आखिरी 3-4 मिनट में मैंने क्वाड्रेंटल एंगल को भी डिफ़ाइन कर दिया। तो वहाँ पे मैंने याद करने की टेक्निक भी बता दी है, तो इसको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलें अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर अगेन 1, ये नेगेटिव साइन इधर। cos 60 की वैल्यू दी 1/2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, इज इक्वल टू ये एक्स एज इट इज़, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। sin 45 की वैल्यू 1/√2 डॉट cos 45 की भी यही सेम वैल्यू है 1/√2 डॉट tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब जस्ट हमने इसको कैलकुलेट करना है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये फिर 1 माइनस 1/4 क्या बन जाएगा, 4 1 टाइम 4, 4 माइनस 1 3, 3/4 ये आ जाएगा। ये एक्स एज इट इज़। ओके, √2 और √2 का स्क्वायर तो ये 2 आ जाएगा आपके पास और ऊपर √3 बच जाएगा, तो x √3/2 आ जाएगा। इसे नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो √3/2 है इसको हम इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, बिकॉज ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर है तो इधर नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और इधर सिर्फ x बच जाएगा। अब ये 2 और ये 4 कैंसिल करना है, 2 1 टाइम और 2 2 टाइम 4, तो नीचे बच जाएगा आपके पास 2, ये आ गया 2 पहले लिख दिया, ऊपर 3 बच जाएगा और नीचे √3 भी बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/2 टाइम √3, ये यहाँ पर लिख दिया। ओके, यहाँ से आप देखें तो ये 3 है और ये भी 3 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। हम इस 3 को 2 दफ़ा लिख देंगे, √3 इंटू √3, बिकॉज जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन 3 बन जाएगा और ये 3 है हमारे पास, तो हम 3 को इस तरह लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम √3 और ये x इधर लिख दिया हमने। अब क्या होगा कि एक √3 कैंसिल कर देंगे और एक √3 बच जाएगा, √3/2, ये आपके पास x का रिक्वायर्ड आंसर आ गया है।